दोस्तों, इधर बहुत दिनों से बच्चों की पढ़ाई में लगे हुए थे, इससे आप लोगों को वीडियो नहीं भेजा गया, खेद है। लेकिन आज एक छोटी सी मार्मिक प्रसंग में दे रहा हूँ। देखिए, मुसीबतें आती हैं, कायर को ही दहलाती है, लेकिन वीर व्यक्ति जो होते हैं वो मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं। इसका उदाहरण है रामचरितमानस में। एक बार ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव सभा कर रहा था। उसकी नजर एकाएक कहां जाती है, जहां वन में अपनी प्रियोतमा सीता के हरण के बाद बिहवल बेचैन राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी सीता की खोज में निकले थे। राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न होने लगता है। उसे लगता है कि ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को श्राप है, इससे वो नहीं आ सकता है, लेकिन अपने दूत तो भेज सकता है। ये लगता है कि दोनों बाली के भेजे गए दूत ही हैं, और कहीं ये बलशाली मेरी हत्या कर दिए तो क्या होगा। अभी कौन है यथार्थ को जानने के लिए वह बुद्धि में अग्रगण्य हनुमान जी को निवेदन करता है, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप जाकर जरा पता लगाएं कि ये दोनों कौन हैं और जंगल में क्यों घूम रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही वहां जाने के लिए विप्र का रूप धारण किए, ब्राह्मण का रूप धारण किए, और वहां जैसे ही गए हनुमान जी बड़े असमंजस में फंस गए। अरे भाई, जंगल में या तो राजा शिकार करने आते हैं या तो महात्मा तपस्या करने आते हैं। अगर ये महात्मा होते तो महात्मा तो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं, और इनके पास धनुष्मान है, वक्षस्थल भी तने हुए इस प्रकार से लग रहे हैं ये महान योद्धा है। राजकुमार से बदन है, सुकुमार है, लेकिन राजकुमार के राजसी पोशाक होते हैं, ये तो नंगे पांव भूमि में पर टहल रहे हैं। अगर ये वास्तव में राजकुमार हुए और मैं तपस्वी अगर कहूंगा तो क्रोधित हो जाएंगे और अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर करेंगे, मेरा अनादर किया। अगर वास्तव में ये तपस्वी ही होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये राजकुमार होंगे और इनको मैं तपस्वी कहूंगा तो शक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर तपस्वी ना होकर राजकुमार ही होंगे और अगर मैं इन्हें राजकुमार तपस्वी न कहकर राजकुमार कह दूंगा तो श्राप दे देंगे, तो मैं क्या कहूं। तो हनुमान जी ने बड़े ही सघन युक्ति का उपाय लगाया। कुछ ऐसा शब्द बोला जाए जो राजकुमार के साथ भी चल सकता है और तपस्वी के साथ भी चल सकता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़े चतुराई से पंक्ति लिखते हैं। हनुमान जी जाकर कहते हैं कि कोमल भूमि कोमल पगे, पग आपके बड़े कोमल हैं, अरे कोमल पगे कठिन अरुगामी, कवन हेतु बिच रहु बन स्वामी। वन के स्वामी अर्थात तपस्वी भी होते हैं और राजा कुमार भी होते हैं, राजा भी होते हैं। अब राम जी रुक गए, बड़ा विद्वान व्यक्ति है भाई, अजीब सी बात की है। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमारे भैया से कोई भी प्रश्न करना चाहता है तो भैया अगम अपार है, वो जानते हैं, अंतर्यामी है, उसके मन की बात को ताड़ लेते हैं। यह क्या पूछना चाहता है उसके प्रश्न करने से पहले ही जवाब दे देते हैं।
लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि भैया प्रश्न करने के बावजूद भी रुके हुए हैं। और बड़े संभल कर राम जी ने उत्तर दिया कि कौशले से दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानि बन आए। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। यहाँ हरे निश्चर वे देहि, तात फिरत हम खोजते हैं। हे तात, हे भ्राता, हे सखा, हे मित्र, यहाँ निशाचरों ने मेरी प्राण प्रिया सीता का अपहरण कर लिया है, उसी को मैं खोज रहा हूं। अबे लक्ष्मण जी को लगा वास्तव में भैया ने सोच समझकर इसलिए जवाब दिया क्योंकि इसने प्रश्न ही बड़ा गुण किया, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, इस पर्वत पर सुग्रीव नामक राजा रहते हैं, उनके पास काफी बंदर भालू दूत हैं, वो सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। हमारा विचार है कि आप चलकर उनसे मित्रता कायम करें। प्रभु जब मान गए तो हनुमान जी ने कहा प्रभु पैदल चलने में थोड़ी कठिनाइयां हैं, रास्ते बड़े ही कठोर हैं, बीच बीच में खाइयां हैं, नुकीले चट्टाने हैं। आप एक काम करते, दोनों भाई मेरे कंधे पर सवार हो जाते और हम आपको सुग्रीव के पास लेकर चलते। हम लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई तीनों लोक में मैं ही ऐसा शक्तिशाली हूं जो आदित्य नारायण भगवान श्री राम के भार को वहन करता हूं। दूसरा तो कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो भगवान के भार को सहन करे। मैं शेष हूं और शेष सज्जा पर भगवान विश्राम करते हैं। ये व्यक्ति पागल तो नहीं जो भगवान को भी और उनकी सवारी शेषनाग को भी कंधे पर लेने के लिए ठने हुए। लेकिन जब दोनों को लेकर द्रुत गति से हनुमान जी चले तो लक्ष्मण को लगा सचमुच में ये शक्तिशाली है। और जिस समय हनुमान जी मिले थे उस समय राम जी ने कहा था तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इसलिए लक्ष्मण को थोड़ा हर्ष और विषाद दोनों हुआ था। हर्ष इस बात की हुआ था बचपन से हम भैया की सेवा करते थे, हमारी सेवा से भैया प्रसन्न थे कि नहीं थे ये मुझे ज्ञात नहीं था। लेकिन आज मुझसे उदाहरण दिए अर्थात मैं प्रिय हूं, इस बात की खुशी थी। लेकिन दुख इस बात की था मेरे सेवा करने में कौन सी कमी रह गई। और एक ऐसे कलाकार हैं जो मैंने बचपन से सेवा किया तो मात्र प्रिय बना, और तुरंत मिलते ही हमारे भैया के दुगने प्रिय बन गए। लेकिन वहां जवाब देने की चतुराई और वजन उठाकर आसानी से चलने की क्रिया को देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि भैया का कहना भी बहुत ही यथार्थ ही था। अर्थात बल बुद्धि विद्या सभी चीजों में हनुमान हमारे अग्रगण्य हैं और हमसे दुगने कार्य करने वाले हैं। अतः सत्य ही भैया ने कहा था कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जय हिंद बच्चों। इसके बाद अगली कड़ी अगली बार।